हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम आपको 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को समझाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। सबसे पहले तो यहाँ पर ये समझिए प्राकृत संख्याएं क्या होती है। एक से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। प्राकृत संख्याएं संख्याएं कौन कौन सी होती है? एक से लेकर अनंत तक। ठीक है, अनंत तक हो जाएंगी प्राकृत संख्याएं। अब यहाँ पर देखिए, संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी इन्होंने यहाँ पर यह पूछा है कि संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। यानी कि 6n हो गया। अब हमें n की जगह 1 से लेकर अनंत तक अगर हम कोई भी अंक रखें तो वो 0 पर ही समाप्त होना चाहिए। यानी कि लास्ट का अंक 0 होना चाहिए। अगर 50 आया तो लास्ट का अंक 0 होना चाहिए। अगर 650 आया तो तब भी लास्ट का अंक 0 होना चाहिए। या फिर डबल 0 हो सकती है, या फिर ट्रिपल 0 हो सकती है, या कितनी भी 0 हो सकती है। अब यहाँ पर ये समझिए कि कौन सी संख्या ऐसी है, अगर हम उसकी घात 1 से लेकर अनंत तक की कोई भी संख्या रखें तो लास्ट में 0 ही आएगा। यहाँ पर देखिए, 10 एक ऐसी संख्या है, चाहे हम यहाँ पर n की जगह यानी कि घात 1 से लेकर अनंत तक कुछ भी रखें, लेकिन लास्ट का अंक जो है 10 ही आएगा। 10 की घात 1 का क्या मतलब है कि हम 10 को एक बार लिखेंगे। ठीक है, अगर हम 10 की घात 2 कर दे तो इसका क्या मतलब है कि 10 को गुणा में 2 बार लिखेंगे। ये हो जाएगा 10.100। ठीक है, अगर हम 10 की घात 3 कर दे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 10 को 3 बार गुणा में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10.100। 100 दशम हो जाएगा 1000। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लास्ट का जो अंक है वो 0 ही आ रहा है। तो हम 10 की घात 1 से लेकर अनंत तक कुछ भी रखें तो लास्ट का अंक 0 ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम 6n के अभाज्य गुणनखंड करें तो उसमें क्या आना चाहिए? एक तो 2 आना चाहिए और 5 आना चाहिए। यानी कि 2 और 5 दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। अगर हम इन दोनों की आपस में गुणा कर दे तो 10 आ जाएगा। और यहाँ पर 10 की घात हम 1 से लेकर अनंत तक कुछ भी रख सकते हैं, तो यहाँ पर लास्ट का अंक 0 ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हमें ये बताना है, अगर 6n यानी कि n की जगह हम अगर 1 से लेकर अनंत तक कोई भी संख्या रखें तो उसमें अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 दोनों आते हैं या नहीं, बस आपको ये ही बताना है। अगर हम यहाँ पर 6n के अभाज्य गुणनखंड करें 6n के अभाज्य गुणनखंड करें तो हमारे पास क्या आएंगे? हम 6 को गुणा के रूप में लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 तिया 6 और इनकी घात हो जाएगी n। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात n और गुणा में 3 की घात n लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो संख्याएं गुणा में लिखी हुई है यहाँ पर 2 है और 3 है। और आपको क्या चाहिए था? एक 2 चाहिए था और एक चाहिए था 5, यानी कि 2 और 5 दोनों चाहिए थे, तभी तो हमारा 10 आएगा, जिससे कि लास्ट का अंक 0 हो जाए। तो इसलिए जो ये संख्या है 6n अंक 0 पर कभी भी समाप्त नहीं होगी। हम यहाँ पर लिखेंगे अपना आंसर, यदि संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होगी, अंक 0 पर समाप्त होगी, समाप्त होगी, तो यदि संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होगी तो 6n के
6n के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में, गुणनखंड में अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं 2 और 5, 2 और 5 आनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 6n बराबर, यह हो जाएगा 2 गुना 3, 2 के 6 हो जाएगा और इनकी घात कर देंगे n, और ये हो जाएगा 2 की घात n गुना में हो जाएगा 3 की घात n। यहाँ पर क्योंकि लिख देंगे, क्योंकि 6n बराबर हो जाएगा 2 की घात n गुना में 3 की घात n। तो हमें क्या चाहिए था, एक 2 चाहिए था और गुना में 5 चाहिए था। अगर हम इन दोनों की आपस में गुना करें तो 10 आएगा, और 10 की घात हम कितनी भी रखें तो लास्ट का अंक 0 ही आएगा। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, अतः संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड हमारे चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।